गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने फाइलम एनालिडा तक कवर कर लिया था। आज हमें आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडिटा करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडिजेस। आर्थ्रोपोडा किंगडम, पूरी एनिमेलिया किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं। Over 2/3 of all named species on Earth are arthropods। भाई एनसीईआरटी में लिखा है कि लार्जेस्ट फाइलम है, तो सिंपल सी बात है, काफी ज्यादा एरिया कवर कर रहा है वो। तो टू थर्ड जितने भी एनिमल्स है, मतलब जितनी भी स्पीशीज है ना अर्थ पे, उनमें से 2/3 आर आर्थ्रोपोड्स। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। कॉकरोच सबने देखा है, बटरफ्लाई सबने देखी है, बटरफ्लाई है ना, बायलेटरल सिमेट्रिकल ही तो है ना, ये रेडियल सिमेट्री तो नहीं है, असिमेट्रिकल भी नहीं है, तो ये क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सेगमेंटेड है और सीलोमेट है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोस का मतलब है जॉइंट और पोडा मीन्स अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमारे पास हो गए एंटीना, आईज में होगी हमारे पास कंपाउंड आई एंड सिंपल आई। स्टेटोसाइट्स और बैलेंस ऑर्गन्स, बैलेंस ऑर्गन्स को हमने स्टेटोसाइट्स कह दिया, ठीक है। एक्सक्रीशन होगा विद द हेल्प ऑफ मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। They are mostly dioecious, means males and females can be differentiate, है ना, can be distinguished. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous, means they are mostly egg-laying. Development may be direct or indirect. अब इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे, मतलब इसके एग्जाम्पल्स में काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं कि भाई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गए, वैक्टर्स हो गए, वैक्टर्स मतलब कि जो डिजीज को फैला रहे हैं, ग्रिगेरियस पेस्ट हो गए, लिविंग फॉसिल। तो इसके एग्जाम्पल्स कैसे याद रखेंगे, देखो लिविंग फॉसिल की बात की जाए तो एल से लिविंग, एल फॉर लाइमुलस किंग क्रैब, ये तो आराम से लर्न हो जाएगा। ग्रिगेरियस पेस्ट में लोकस्टा लोकस्ट, ये भी आराम से हो जाएगा। वेक्टर्स में आते हैं और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, जैसे भाई वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक भाई आजकल ना सिल्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे हम देख सकते हैं कि साड़ियाँ या हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मतलब ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। तो सिल्क, तो इसका मतलब सिल्क ना हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ट्रिक है, आप हो बॉम्बे का सिल्क लकलकीन, आप से हो जाएगा इसका एपिस, हो हनीबी, बॉम्बे बॉम्बिक्स, सिल्क सिल्कवॉर्म, लैक लेसिफर, लकिन लैकिन, जैसे लैक इन, ठीक है। लैक से आ जाएगा लैक और इन से आ जाएगा इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट। तो ट्रिक को फिर से रिवाइज करते हैं, आप हो बॉम्बे का सिल्क लकलकीन, एपिस हनीबी, बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म, लैसिफर लैक इंसेक्ट, ठीक है। उसके बाद वेक्टर्स भी वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एनोफिलिस है, क्यूलिक्स है और एड्स है, जैसे कि हमने देखा है कि डेंगू चिकनगुनिया को कोर्स करने वाले एड्स है हमारे पास, और मलेरिया वगैरह की सब, मतलब सब डिसीज की है इसमें, एनोफिलिस है, क्यूलिक्स है, एड्स है। बाकी इसकी ट्रिक भी है कि एनो क्यू एडा, एनोफिलिस, क्यूलिक्स, एड्स, दीज आर ऑल मॉस्किटोज। तो ये है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसको एक बार माइक्रोनॉट से देख लेते हैं। लार्जेस्ट फाइलम वर्ल्ड का, 2 से 3rd स्पीशीज आर आर्थ्रोपोड्स। सिमेट्री बायलेटरल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बॉडी सेगमेंटेड है। बॉडी कवर होगी काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से। बॉडी डिफरेंशिएट है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। जॉइंटेड अपेंडेजेस है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसका, ओपन टाइप है। एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल से हो रहा है। मोस्टली डायोशियस है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मोस्टली ओविपैरस है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर आते हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में कैसे थे, आप हो बॉम्बे का सिल्क लकलकीन,
एपिस हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म, लासिफर लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स में जाते हैं मेरे पास एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एड्स, एनोक्यूएडा। उसके बाद ग्रेगेरियस पेस्ट में लोकस्टा एंड लिविंग फॉसिल में लाइमुलस और किंग क्रैब। मूविंग टू आवर नेक्स्ट फाइलम मोलस्का। आर्थ्रोपोडा हमने पढ़ा लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मराइन और फ्रेश, having an organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. Body is covered by a calcareous shell and is unsegmented. इनकी बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड है, with a distinct head, muscular foot and visceral hump. A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. जैसे कि मेरे पास ये visceral hump है, तो इसके ऊपर ऐसे जैसे स्किन सी हो जाती है, इस स्किन को हम बोलते हैं मेंटल। ये मेरे पास क्या है? हम्प। अ सॉफ्ट एंड स्पंजी स्किन ऑफ फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। जैसे मैंने कुछ स्पेस बनाया इसके अंदर, तो इस स्पेस को हम बोलेंगे मेंटल कैविटी। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ऊपर जो एक सॉफ्ट सी स्पंजी सी लेयर है ना स्किन की, उसको हमने बोल दिया मेंटल। किसके ऊपर है? हम्प के ऊपर है। मेंटल और हम्प के बीच में जो भी मेरे पास खाली स्पेस होगा, जो भी कैविटी होगी, उसको हम बोलेंगे मेंटल कैविटी। इन विच feather like gills are present. They have respiratory and excretory functions. The interior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like rasping organ for feeding called रेड्यूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये रेड्यूला। जो मोलस्का को अगर आइडेंटिफाई करना आए तो उसमें ये वाला पॉइंट ज़रूर होगा कि उसके पास एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है रेड्यूला। और कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि रेड्यूला जो है वो किस लिए काम आता है, तो दैट इज़ फॉर रास्पिंग। ठीक है, तो ये इसके है, इसके एग्जाम्पल्स के फोटो बाद में दिखाती हूँ। दे आर यूजुअली डाइशियस एंड ओविपैरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हम कैसे याद रखेंगे? तो इसकी ट्रिक है, मोलस्का को लोड है p²SC की वजह से। मोलस्का लो को से कुछ नहीं है, लोड लॉलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविलफिश, एप्लाइसिया सी हैर, डेंटालियम टस्क शेल। लोड पूरा होगा, लोड है p²SC। पी पिला एप्पल स्नेल, पिंकटेडा पर्ल ऑयस्टर, सिपेया कटलफिश, चाइटोप्लूरा चाइटोन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। इसी बार एनसीईआरटी में से देख लेते हैं। दिस इज पिला एंड दिस इज ऑक्टोपस, जिसका कॉमन नेम है डेविल फिश। अब इसे देखते हैं हम अपने माइक्रोनोट्स से। सो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सिमेट्री बाइलेटरल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बॉडी कवर्ड होगी कैल्केरियस शेल से, अनसेगमेंटेड बॉडी है, हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम्प है, सॉफ्ट और स्पंजी स्किन फॉर्म्स मेंटल ओवर हम्प, हम्प माइनस मेंटल। मैंने इसको ऐसे याद किया था भाई, हम्प और जैसे मेरे पास ये थी, ये मेरे पास क्या थी? हम्प थी, और इसके ये हम्प है और ये मेंटल है, तो इन दोनों के स्पेस को हमने बोल दिया मेंटल कैविटी। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि हम्प माइनस मेंटल इज इक्वल टू मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी में गिल्स है फॉर रिस्पायर एंड एक्सक्रीशन, हेड के पास सेंसरी टेंटिकल्स हैं, रास्पिंग ऑर्गन इज आर रेड्यूला, हेटेरोफ्रोडाइट है मतलब डाइशियस है, ओविपेरस, डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। इसके एग्जाम्पल, मोलस्का को लोड है, मोलस्का को लोड एल, लॉलिगो ओ, ऑक्टोपस ए, एप्लाइसिया डी, डेंटालियम। लोड है p², पी पिला, पिंकटेडा एस, सिपेया सी, चाइटोप्लूरा। सो वी आर डन विद आवर मोलस्का। लेट्स मूव ऑन और our next phylum, that is Echinodermata. So these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence named the Echinodermata. तो इनका नेम Echinodermata क्यों पड़ा?
क्योंकि मतलब हमने पढ़ा है कि इनका जो एंडोस्केलेटन है ना वो कैल्केरियस ऑसिकल से बना हुआ है, इसलिए इनका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा। इनकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पाइन्स होंगे, सारे के सारे मिराइन है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। जैसे हमने पढ़ा था कि पहले तो पूरे के पूरे फाइलम का एक ही सिमेट्री था, या तो वो असिमेट्री है या वो बायलेटरल है या फिर वो कैसे है रेडियल सिमेट्री है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो एडल्ट वाले हैं, जो एडल्ट वाले इकाइनोडर्म्स होंगे ना उनका तो है रेडियल सिमेट्री, लेकिन जो लार्वे वाले हैं उनका है बायलेटरल सिमेट्री। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, सिंपल सी बात है, जब हम एडल्ट हो जाते हैं, जब हम 18+ जाते हैं, तब हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, है ना, कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी, मतलब कि उसका हम उसको यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, यहाँ से वो सेम ही कटेगी। जैसे कि हमारे पास होगी बॉल, स्फेरिकल बॉल, तो इसको मैंने ऐसे इस तरह से याद किया था, तो ये हो जाएगा मेरे पास एडल्ट। तो मतलब एडल्ट के पास क्या है, रेडियल सिमेट्री है। अब छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल बस बटरफ्लाई है, आर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है, छोटा बच्चा बटरफ्लाई है, उसको या तो घर का पता है या फिर उसे स्कूल का पता है, बस 2 ही चीज़ें पता है, तो मतलब वो एक ही प्लेन में से कट सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। डाइजेशन कैसा होगा, उसका कंप्लीट होगा, और याद रखना इसमें जो माउथ है वो लोअर साइड पे है और जो एनस है वो अपर साइड पे। जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में तो इसे उल्टा होता है ना, माउथ अपर साइड पे होता है, वेंट्रल साइड, है ना, और जो एनस है वो लोअर साइड पे होता है, लेकिन इनमें अलग है। बस ये ऐसे याद रख लेना कि इकाइनोडर्म्स आर ऑपोजिट टू अस, ठीक है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अच्छा, एक चीज याद रखना कि वाटर कैनाल सिस्टम था पोरीफेरा में, और वाटर वस्कुलर सिस्टम है हमारे पास किसमें, इकाइनोडर्म्स में। और वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प करेगा लोकोमोशन में, कैप्चरिंग में और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है कि ये बताओ कि एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो किस में एब्सेंट है, तो याद रखना एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन ओनली एंड ओनली इन इकाइनोडर्म्स, ठीक है भाई। मतलब अगर किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, है ना। लेकिन ऐसा फाइलम जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो दैट इज आवर इकाइनोडर्म, ठीक है। सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्टेरियस, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सीलिली, क्यूक्यूमेरिया, सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। और इसके एग्जाम्पल्स के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सो एंडोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्केरियस शेल, इसीलिए इसे इकाइनोडर्म कहा गया है। एडल्ट्स के पास सिमेट्री कैसी है, रेडियल है। लार्वा के पास कैसी है, बाइलेटरल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सीलोमेट है। डाइजेस्टिव कैसा है, कंप्लीट है। माउथ नीचे को है और एनस ऊपर को है, ठीक है। वाटर वस्कुलर सिस्टम होगा जो हेल्प करेगा लोकोमोशन में और प्रे के कैप्चर होने में, इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, हेटेरोफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल है एस्टेरियस, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन, सीलिली, क्यूक्यूमेरिया, सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। अब पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम दैट इज आर हेमिकोडेटा, और इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं स्टोमोकोडेटा। अब स्टोमोकोडेटा क्यों कहा, क्योंकि इस फाइलम के मेंबर्स के पास स्टोमोकोड है जो रिजेंबल करती है नोटोकोड से। अब इस स्टोमोकोड क्या है, नोटोकोड क्या है, देखो इस चैप्टर को हमने 2 डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारे पास नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स किस बेसिस पे कहा, जिनके पास नोटोकोड होगी, नोटोकोड समझ लो एक चीज़ है, ठीक है, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। जिनके पास नोटोकोड होगी उनको हम बोलेंगे कॉर्डेटा। जिनके पास नोटोकोड नहीं होगी उनको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। स्टोमोकोड उसकी बहन है, ऐसा सोच लो, ठीक है। स्टोमोकोड उसकी बहन है, तो मतलब पहले वाले हो गए मेरे पास सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स वाले,
बाद वाले सारे हो गए कोऑर्डिनेट्स वाले। ये एक बॉर्डर लाइन पे आगे टिक गए कौन, हेमिकोडेटा वाले, जिसको अपन ने स्टोमोकोडेटा नाम भी कह दिया दूसरा, क्योंकि इनके पास क्या है, स्टोमोकोड है जो रिजेंबल करती है नोटोकोड से। हेमिकोडेटा को पहले सब फाइलम के अंदर कंसीडर किया जाता था। फाइलम था कोडेटा और सब फाइलम, एक मतलब जैसे होता ना कि एक तो ग्रुप बनाना और उसका भी ग्रुप बनाना, उसके भी सब ग्रुप्स बना देना। तो फाइलम, मेन फाइलम तो मेरे पास क्या था, कोडेटा, उसके दो ब्रांचेस निकल गई, एक हो गया सब फाइलम हेमिकोडेटा और बाकी के सब कोऑर्डिनेट्स वाले फाइलम, सब फाइलम आ गए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को याद रखना कि ये सब फाइलम था पहले, फाइलम कोडेटा का, कौन, हेमिकोडेटा। ठीक है, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोडेटा। पहले ये कोई ऐसा फाइलम नहीं था हेमिकोडेटा, सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम मतलब सिर्फ और सिर्फ दो फाइलम माने जाते थे, दो मतलब दो ग्रुप्स है ना, एक तो हो गए नॉन कोऑर्डिनेट्स वाले, एक हो गए कोऑर्डिनेट्स वाले। और जो बीच का है ना, ये बॉर्डर लाइन है जो, इनको हमने पहले कोऑर्डिनेट्स में ही रखा था एज अ सब फाइलम। ये कोई ऐसा फाइलम, हम इसको पहले ऐसे नहीं बोलते कि फाइलम को हेमिकोडेटा, नहीं, ये पहले ऐसा बोला जाता था कि दिस इज अ सब फाइलम अंडर कोऑर्डिनेटा। फाइलम वर्ड नहीं आता था पहले, लेकिन अब इसको अलग से हमने फाइलम की तरह कंसीडर किया है। ठीक है, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ worm like marine organisms with organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical. देखो इस ऑर्गेनिज्म को देख के आपको लग रहा है कि इसको कहीं से भी काट सकते हैं, नहीं, और सिमेट्री भी नहीं लग रही है यार, ऐसा लग रहा है जैसे हम इनको ना इस तरह से काट सकते हैं, ऐसे है ना, ऐसे काट सकते हैं। तो ये क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस। ये भी याद रखना कि जो प्रोबोसिस है वो कैसा है, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, ये भी पूछ लेते हैं। तो प्रोबोसिस इज एंटीरियर, कॉलर है एंड अ लॉन्ग ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, रेस्पिरेटरी टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, excretory organs is proboscis gland, sexes are separate, fertilization is external, development is indirect. इसके एग्जाम्पल्स है बेलेनोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस इज बेलेनोग्लोसिस। इसके पार्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर रखे थे तो आई राइट दैट दिस इज एंटीरियर प्रोबोसिस। ये हमारे पास देखो, ये लेट मी फोकस, ठीक है, ये हमारे पास स्टोमोकोड, ये स्टोमोकोड, ये जो बीच वाला है दिस इज कॉलर, ये हो गया हमारी नीचे वाली ट्रंक। और ये जैसे याद रखना कि जो स्टोमोकोड है वो डिराइव्ड ऑर्गन है एंडोडर्म से, और जो नोटोकोड है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ठीक है, अब एक बार हेमिकोडेटा को देख लेते हैं अपने नोट्स में से। So Hemichordata are early classified as subphylum under Chordata. Worm like marine है, सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, बॉडी कैसी है, सिलिंड्रिकल है, डिफरेंशिएट है प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक में, सर्कुलेटरी कैसा है, ओपन है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, हेटेरोफ्रोडाइट है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, examples are belenoglossus and saccoglossus. So we are done with our all phylum of non-chordates. In the next video we will talk about the phylum Chordata. Okay? Thank you.